हे एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज हम रीडिंग करने वाले हैं। आज हम जानेंगे कि आपकी शादी में इतनी देरी क्यों हो रही है। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों प्रॉब्लम जो है आप फेस कर रहे हैं, किस कारण से जो है आपकी शादी में जो है इतनी देरी हो रही है। तो यहाँ पर मैं अगर ऑप्शन की बात करती हूँ तो मैंने यहाँ पर 2 ऑप्शन रखे हैं हमेशा की तरह, और ये वाले ऑप्शन मुझे अल्फ़ाबेटिकली हैं। ये है पाइल नंबर 1 एंड ये है पाइल नंबर 2। आप अल्फ़ाबेटिकली भी चूज़ कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो एज अल्फ़ाबेट चूज़ करके भी कर सकते हैं। मैं कोई भी बाउंडेशन नहीं रखूँगी। आप चाहे तो अपना नाम सोच के देख सकते हैं, या फिर आप कोई भी अल्फ़ाबेट लेके जो है आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 में ये है, आप ये देख लीजिए। ऑप्शन नंबर 2 में ये है। तो चलिए हम जो है रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रीडिंग को स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। सॉरी, अगर आपने पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है तो चलिए हम आपकी रीडिंग को देखते हैं कि आपकी शादी में इतनी टाइमिंग क्यों हो रही है, इतना समय क्यों लग रहा है, क्यों, क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं। चलिए, ये एक जनरल रीडिंग है, जितना आपसे रेजोनेट हो आप उतना ही जो है लीजिएगा। चलिए देखते हैं, हो सकता है कि बाकी का मैसेज किसी और के लिए, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग होती है, इतने सारे पर्सन्स होते हैं देखते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग जो आप इस रीडिंग को देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कि आपकी शादी में इतना टाइमिंग क्यों लग रहा है। चलिए पाइल नंबर 1। ओके, नाइट ऑफ कप, सिक्स ऑफ सॉर्ड, नेक्स्ट कार्ड है हमारा यहाँ पर 5 ऑफ सॉर्ड, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर 9 ऑफ सॉर्ड, नेक्स्ट कार्ड हमारे पास यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल, एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास यहाँ पे क्यून ऑफ वैंड। आई होप आपको सारे कार्ड दिख रहे हों। वेट अ सेकेंड। ओके, तो फाइल नंबर 1 ऐसे लोग हैं जिन्होंने लोगों से शायद धोखा खाया हुआ है और उन्हें डर लगता है इस शादी के बंधन में बंधने से। मैं यहाँ पर ऐसे लोगों को देख पा रही हूँ जिन्हें इमोशनली बहुत ज़्यादा जो है ठेस पहुँचाई गई है, बहुत ज़्यादा जो है उन्हें तकलीफ़ दिया गया है, और वो इस कारण से जो है उन्हें डर लग रहा है। वो आगे बढ़ने से, शादी से जो है थोड़े से घबरा रहे हैं। उन्हें डर लग रहा है कि कहीं आगे फ्यूचर में चल के उनके साथ कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे वो बर्दाश्त ना कर पाए। कुछ इस प्रकार की जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। पाइल नंबर 1 जो है शादी से भाग रहे हैं यहाँ पे, लाइक इस कंडीशन को छोड़ के लाइक मूव ऑन हो रहे हैं कि नहीं, हमें शादी नहीं करनी है, हम करना नहीं चाहते, हमारे मन में फीलिंग नहीं है, हमें डर लगता है कि कहीं हम जिस पर्सन के साथ शादी होगी हमारी, जिस पर्सन के साथ भी हमें कल को जाके जो है रहना है, फिर जिस पर्सन के साथ भी हमें ट्रीट करना है, कहीं वो पर्सन हमें बहुत ही बैडली ट्रीट ना करे जैसे हमारे किसी पुराने पर्सन ने हमें ट्रीट किया है। ये उनके लिए हैं जो ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में रह चुके हैं, या फिर हो सकता है कि जिन्होंने ऐसे रिलेशनशिप को देखे हों किसी अपने फ्रेंड की, मेरी फैमिली में, और उन्हें शादी से जो है थोड़ा डर लगने लगा है कि नहीं मुझे शादी नहीं करनी है, घबराहट होने लगी है मन में कि नहीं मुझे शादी नहीं करनी है। उन्हें डर लग रहा है और लोगों के रिलेशनशिप को देख के, खुद के नहीं दूसरों के देख के कि हाँ दूसरों का ऐसा हो रहा है कि मेरे साथ भी ऐसी चीज़ें ना हो जाए। घबरा रहे हैं वो यहाँ पे एक तरीके से, मतलब उनके अंदर क्लैरिटी नहीं है इस बात को लेके। हो सकता है कि मे भी कुछ लोग जो है जिनकी जो सिंगल है, मैं उनकी बात करती हूँ, सिंपल से लोग जो सिंगल है
उन्हें भी यहाँ पे जो है स्ट्रेस हो रहा है, क्योंकि शायद मे बी उनका जो है रिलेशनशिप नहीं हो पा रहा है। आई थिंक सॉरी, शादी की बात नहीं चल पा रही है, या कहीं रिश्ता देख रहे हैं तो रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा है। हो सकता है मे बी कोई फाइनेंस के इशू को लेकर भी ना हो पा रहा हो, मे बी कोई फाइनेंशियल की वजह से भी, या फिर कह सकते हो कि रिश्ते की बात चलती होगी बट चली एकदम से और फिर एकदम से रुक गई और आगे बात बढ़ ही ना पाई। मे बी कोई फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पर। यहाँ पर हो सकता है कि लाइक उस पर्सन से बात चलती है, रिश्ते की बात आगे बढ़ती है, बट उस पर्सन के साथ, वो पर्सन के साथ तरफ से जो है आपको वो कमिटमेंट नहीं मिल पा रही है, वो स्टेबिलिटी जो है नहीं मिल पा रही है जो आप चाहते हो एक पर्सन से, कि हाँ मुझे वो सेफ्टी सिक्योरिटी मिल, आपको उस पर्सन से वो चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं यहाँ पे। और मैं यहाँ पे एक तरीके से कह सकती हूँ कि आप में से कुछ लोग जो है एक तरीके से कमिटमेंट चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं, लॉन्ग टर्म सेफ्टी चाहते हैं। लाइक अगर एक लॉन्ग टर्म सेफ्टी हो, लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन हो आपके पार्टनर की तरफ से, आप कुछ इस प्रकार से चाहते हैं। और आप में से कुछ लोग जो है यहाँ पर जो है, अगर मैं बात करती हूँ, कुछ लोगों के साथ ऐसा हो रखा है कि लाइक उनको जो है उनके लोगों ने ही जो है यहाँ पे लाइक कुछ और बताया है और फिर कुछ और दिखाया है। लाइक रिश्ते की बात कुछ और चलती है, दिखाते कुछ और है, कुछ इस प्रकार का भी दिखाया गया है यहाँ पे, जिस कारण से भी जो है आपको स्ट्रेस होता है, आपकी फैमिली को स्ट्रेस होती है। मतलब डर लगता है कि कहीं किसी गलत इंसान से आपकी जो है शादी ना हो जाए, किसी गलत इंसान के हाथों में जो वो आपका हाथ ना रख दे। मैं एक तरीके से ये बात भी कह सकती हूँ यहाँ पर, क्योंकि आप एक इमोशनली स्ट्रॉन्ग रिश्ता चाहते हो। लेकिन एक इमोशनली जो वो रिश्ता है एक स्ट्रॉन्ग हो, स्टेबल हो, बैलेंस हो, आप चाहते हैं इस रिश्ते में एक पैशन हो इस रिलेशनशिप में। वो पर्सन जिससे भी आप शादी करना चाहते हो, आप तो उस पर्सन के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, पर क्या सामने से वो पर्सन जो है आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है? यहाँ पर कुछ इस प्रकार के जो है मैं देख पा रही हूँ रीडिंग को, कि जैसा आप सोच रहे हो क्या वैसा वो पर्सन सामने से करने के लिए तैयार है आपके लिए। हो सकता है कि मे बी कुछ के रिश्ते आते हो, वो उनसे कहते हो कि मे बी बाहर चलने के लिए, लाइक आप जहाँ पे आपकी शादी हुई है, आप चाहते हो कि हाँ मैं इस टाउन से हूँ या मैं इस शहर से हूँ, कि मेरी शादी भी इस टाउन में हो, इस शहर में हो। वो जो सॉरी बट वो जो पर्सन है वो यहाँ नहीं रहना चाहते आपके साथ। और रिश्ते जो है आपके लिए कहीं बाहर से आ रहे हैं, बाहर कंट्री से आ रहे हैं, या कि जहाँ पर आप रहते हो वहाँ से ना कि कहीं दूर से रिश्ते आ रहे हैं। शायद इस वजह से भी जो है रिश्ता आपका पक्का नहीं हो पा रहा है, रिश्ते जो है तय नहीं हो पा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं फ्यूचर में क्या होगा। चलिए देखते हैं फ्यूचर में क्या होने वाला है। ओके, फाइल नंबर 1, आप बिल्कुल भी अपनी होप को ख़त्म मत कीजिएगा। आपको लग रहा होगा कि चीज़ें फुलफिल नहीं हो पा रही है, आपको डिसअपॉइंटमेंट फील हो रहा है, बिल्कुल भी डिसअपॉइंटमेंट फील मत कीजिएगा, क्योंकि आप एक ऐसे पार्टनर को मैनिफेस्ट करेंगे जिसे यूनिवर्स भेजेगा अपनी तरफ से। एक यूनिवर्स की तरफ से वो आएगा, डिवाइन की तरफ से आएगा, डिवाइन लव होगा वो आपका एक तरीके से, मैं यहाँ कह सकती हूँ। फाइनेंशियली वो बहुत ही स्टेबल पर्सन होंगे, फाइनेंशियली बहुत ही स्टेबल होंगे, उन्हें लोगों की बातों से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। प्रैक्टिकल पर्सन होंगे, मैं बताऊंगी यहाँ पे, बिल्कुल प्रैक्टिकल होंगे। हो सकता है कि वो इतना इमोशनली ना हो, आपसे इतनी प्यार से बातें ना करें, पर केयर, प्यार, लव उनके दिल में आपके लिए जरूर होगा। और वो आपके लिए सपोर्ट भी लेंगे, स्टैंड लेंगे हमेशा। जैसे आप चाहते हो ना कि हाँ ये पर्सन जितना मैं दे रहा हूँ उतना ही मेरे लिए भी ये पर्सन करे, तो यस वो पर्सन भी जो है यहाँ पर आपके लिए इतना करेंगे। हालांकि जो जो सपने आपने इस पार्टनर को लेके देखे हैं वो सारे सपने जो हैं आपके सच होंगे। कुछ इस प्रकार के जो है आपके पार्टनर होंगे यहाँ पे, जिस पर्सन से भी आपके यहाँ शादी होगी, फ्यूचर में जिनसे शादी होगी आपकी, जो जो सपने देखे, जो जो ख्वाब देखे आपने इस पर्सन के बारे में, बिल्कुल वैसे ही ये पर्सन होंगे आप जो सोच रहे हैं। चलिए इनकी क्वालिटीज़ चेक कर लेते हैं, थोड़ी सी क्वालिटीज़ देखते हैं कि इनके अंदर कैसे क्वालिटीज़ होगी, फिर इनकी एनर्जी कैसी होगी। चलिए मैं ज़्यादा कार्ड नहीं लूँगी, तो चलिए देख लेते हैं कि उनकी एनर्जी कैसी होगी। तो उनकी एनर्जी होगी लाइक जैसे कहा ना मैंने कि आप होप मत खोइए, डिसअपॉइंटमेंट कीजिए। वो एक ऐसे पर्सन होंगे जो आपकी खुशियों की चाबी जो है उनके हाथ में होगी। लाइक एक रिश्ता आएगा ऐसा जो आप खुश रखेंगे, हैप्पी रखेंगे, आपकी हीलिंग करेंगे, इस तरीके से कह सकती हूँ। ऐसे लोग जिन्होंने आपको धोखा दिया है उनसे आगे बढ़ने में आपकी हेल्प करेंगे। जिन लोगों ने भी आपको तकलीफ़ दिया है, धोखा दिया है, चीट करते आ रहे हैं आपके साथ, अब आप मुझे एक उम्मीद खो दी थी कि लाइक अब मुझे एक ऐसा पर्सन नहीं मिलेगा जिसे मैं चाहती हूँ, या फिर आपके मन में कोई घबराहट थी दूसरों को देख के कि हाँ उस पर्सन के साथ तो ऐसा हुआ, कहीं मेरे साथ भी तो कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा। तो डोंट वरी, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट अगर आप फेस कर रहे हैं लाइफ में, तो वो आपके फाइनेंशियली भी आपको जो है यहाँ पे बैलेंस करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे यहाँ पे एक तरीके से।
आपका जो फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट है वो ख़त्म होने में जो है यहाँ पर हेल्प होगी। साथ ही साथ जो है असेक्स चक्र यानी कि बात करती हूँ उस पर्सन के आने के बाद से आपकी लाइफ में सक्सेस आएगा, फेम आएगा, एक तरीके से कुछ इस प्रकार के पर्सन होंगे, मतलब उनका जो नाम चलता होगा, एक तरीके से मैं कहती हूँ कि उनका जो नाम है वो चलता होगा, मैं यहाँ पर यूँ कह सकती हूँ। चलिए और देखते हैं की चीज़ें के बारे में आपके लिए थोड़ी सी गाइडेंस लेते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा होप हो रही है तो आपके लिए गाइडेंस लेते हैं। वेट अ सेकंड गाइस, आपके लिए गाइडेंस लेते हैं। आपको लगता है कि हाँ आपकी उम्मीदें ख़त्म हो रही हैं, अब आपको डर लग रहा है, तो यहाँ पे कार्ड आया है ए न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। डोंट वरी, आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन साइकिल जो है आ रहा है। कि टाइम फॉर हीलिंग के लिए फिर से आए हैं यहाँ पे। तब स्टार में भी मैंने आपसे यही कहा था, यहाँ पे भी आपके लिए हीलिंग का कार्ड आया है। हीलिंग का समय है, इनर हीलिंग कीजिए, ज़्यादा नेगेटिव मत सोचिए, क्योंकि नेगेटिव सोचेंगे नेगेटिव फीलिंग्स ही मन में आएगी। एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, ये कार्ड तो आपके लिए आना था क्योंकि कार्ड गिर भी गया था, यहाँ पर आ गया। अपनी एनर्जी को वेस्ट मत जाने दीजिए, इस एनर्जी से कुछ पॉजिटिव सोचिए, कुछ पॉजिटिव कीजिए। तो ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। हमने देखी पाइल नंबर 1 की शादी में क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों प्रॉब्लम फेस कर रही है, उनके फ्यूचर में क्या रिश्ते की बात चलेगी, कैसे होंगे, उनकी एनर्जी कैसी होगी, आपके लिए क्या गाइडेंस था, हमने वो देखा फॉर पाइल नंबर 1। चलिए हम पाइल नंबर 2 के लिए देखते हैं रीडिंग अब यहाँ पे। हाय पाइल नंबर 2, आपने पाइल नंबर 2 को चूज़ किया था। देखते हैं कि आपकी शादी में देरी क्यों हो रही है, क्या प्रॉब्लम जो है वो आ रही है। चलिए चेक करते हैं कि पाइल नंबर 2 की शादी में देरी क्यों हो रही है। तो ये एक जनरल रीडिंग है, जितना आपसे रेजोनेट हो, जितना आपको लगता है कि हाँ ये मेरी स्टोरी है, आप उतना ही जो है खुद से जोड़िएगा, इसे रेजोनेट कीजिएगा। बाकी हो सकता है कि मेरी स्टोरी किसी और की है। चलिए रीडिंग जो है स्टार्ट करते हैं। पाइल नंबर 2 की शादी में देरी क्यों हो रही है। यहाँ पे कार्ड आया हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्च्यून 9 एंड 10। ओके, वेरी गुड। पाइल 2 प्लीज़ रिलैक्स, क्योंकि आपकी एनर्जी यहाँ पर मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा हाई हो रही है और कार्ड शफल होने में मुझे भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास अगेन इट्स 9। ओके, 9 की अगर मैं बात करती हूँ तो 9 नंबर किसी विश फुलफिलमेंट के बारे में भी बात करता है। लाइक कोई विश फुलफिल हो रही है यहाँ पे, इस प्रकार से लग रही है। अगर आप लव मैरिज के लिए सोच रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे, तो हो सकता है कि मे बी आपको उसका रिजल्ट मिल सकता है। यहाँ पे 10 सन देखिए, मैंने रिजल्ट की बात की, 10 सन आके उसने मेरी बात को भी प्रूव कर दी है। अगर आप लव मैरिज के लिए सोच रहे थे, सेकंड कार्ड भी आपके लिए आ गया है एस ऑफ सॉर्ड। एक तरीके से क्लैरिटी आ जाएगी आपके बारे में, उसके क्लैरिटी आ जाएगी आपके पास, एक तरीके से उस इंफॉर्मेशन के बारे में जानकारी आ जाएगी। चलिए देखते हैं पर्सन का। नेक्स्ट है किंग ऑफ पेंटिकल। ओके, तो जैसे कि मैंने बोला कि अगर आप में से कुछ लोग लव मैरिज के लिए वेट कर रहे थे, तो यस आपकी लव मैरिज के लिए यहाँ पर बिग यस है। 9 मैंने बताया ना विश फुलफिलमेंट का नंबर है। एंड अगेन इस 10 एंड 10 कंप्लीशन को शो कर रहा है, कोई चीज़ कंप्लीट होने वाली है। तो उसकी तरफ से भी यहाँ पर जो है आपके लिए एक तरीके से बिग यस है। मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ लव मैरिज के लिए, मेरी तरफ से तो है बिग यस है। अगर आपकी शादी के लिए बहुत ज़्यादा टाइमिंग लग रही थी, डोंट वरी, रिश्ते की बात अब हो जाएगी, क्योंकि वो टाइम साइकिल जो है कंप्लीट हो गया है, पूरा हो गया है। लाइक जो देरी चल रही थी वो ख़त्म हो गई है। अब आपकी शादी की बात जो है पक्की हो जाएगी, जहाँ पर भी आप करना चाहते हैं, चाहे वो अरेंज मैरिज हो चाहे लव मैरिज हो, अब जो है वो फाइनल हो जाएगी, कंफर्म हो जाएगी। मे बी आप में से कुछ लोग जो है लग्जीरियस लाइफ में बिलीव करते हैं, आपको लग्जीरियस चीज़ें अच्छी लगती है, वेकेशन पर जाना अच्छा लगता है, घूमना फिरना पसंद है, पार्किंग पसंद है, गार्डनिंग पसंद है। और एक तरीके से कह सकती हूँ कि मैं यहाँ पे एक बहुत ही ब्राइट सा फ्यूचर देख रही हूँ, बहुत ही ब्राइट सा लाइफ देख रही हूँ, ब्राइट से मतलब ब्राइट
फुलफिल पॉजिटिव जो है हैप्पी मैरिड लाइफ जो मैं यहाँ पे शो कर रही हूँ। अगर आप यहाँ पर लव मैरिज की, जैसे कि मैंने कहा कि लव मैरिज की बात करेंगे यहाँ पे, तो आपको एक तरीके से अपने पार्टनर की तरफ से क्लैरिटी पता चलेगी कि हाँ वो सच में जो शो करते हैं क्या सच में वैसे ही उनके मन में चल रहा है क्या यहाँ पे, सच में वो क्या आपसे शादी करना चाहते हैं। यहाँ पे शो तो करते हैं कि हाँ मुझे करना है, रहना है तुम्हारे साथ, सच में ऐसा है। और अगर मैं कुछ बात करती हूँ अलग से उन लोगों के लिए, सिंपल से जो सिंगल लोग हैं उनके लिए कि उनकी शादी में देरी क्यों हो रही है, अब जो अरेंज मैरिज करना चाहते हैं, डोंट वरी। आप मेरे ख्याल से यहाँ पे काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे, लाइक 9 ऑफ वैंड बता रहे हैं कि लाइक काफ़ी देरी से आप इंतज़ार कर रहे थे रिश्ते के लिए, किसी बेहतरीन, आप यहाँ पे किसी अच्छे बेहतरीन रिश्ते की जो है अब वेट कर, लाइक लग्जरीज, लाइक मैंने कहा ना कि लाइक कि कोई अच्छी सी पोजीशन पे वर्क करता हो, कोई अच्छी जॉब करता हो, कुछ इस प्रकार से, जिसका अच्छा परिवार हो, जो अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हो और जिसके पास अच्छा घर परिवार पैसा। आप एक ऐसी फैमिली के बारे में सोचते हैं, आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता एक अच्छे घर परिवार में हो। यहाँ पर आप इस वजह से भी जो है आपके रिश्ते में जो है प्रॉब्लम आती होगी, इस वजह से भी जो है आपका रिश्ता यहाँ पर नहीं हो पा रहा होता होगा। एक जैसा आप सोचते होंगे आपको वैसा रिश्ता नहीं मिल पा रहा होगा। लाइक आप एक तरीके से डिसअपॉइंटमेंट फेस करते हो कि लाइक मैंने सोचा था ऐसा पर मुझे वैसा नहीं मिला। लाइक आपने सोचा रिश्ता देखा बट आप गए वहाँ देखने के लिए, आपने पूछताछ करी, जांच किया, तो वो जो उन्होंने कहा वो वैसा नहीं हुआ, सब कुछ उल्टा हुआ, फेक हुआ, जो आपने चाहा था वैसी चीज़ आपको नहीं मिलती है। बट डोंट वरी, आपको जो है अब आने वाले कुछ समय में जो है इसके बारे में जो है पता चल जाएगा, क्योंकि द सन का कार्ड आया है, ब्राइट है, यहाँ पे आपका फ्यूचर ब्राइट है, बस आप घबराइए मत। द सन आया है, ब्राइट है, एक स्टेबल पर्सन के साथ आपकी शादी होगी, एक पर्सन जिससे आप शादी करेंगे एक स्टेबल पर्सन होगा, फाइनेंशियली बैलेंस पर्सन होगा, एक ऐसा पर्सन जिसे जो आपकी तरह ही होगा बिल्कुल, जैसे आपको लग्जरियस चीज़ें पसंद है उससे भी लग्जरियस चीज़ें पसंद होगी। लाइक एक महंगी शर्ट, यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं वहाँ पे अंगूर और ग्रेप्स दिखाई रही, दिखाता है वाइन, महंगी वाइन, जैसे महंगी चीज़ें, महंगी ब्रांडेड चीज़ें, महंगी वॉच, महंगे शूज़, इस प्रकार की, लाइक अच्छी लाइक जैसे कि घूमना फिरना। आप में से कुछ लोग जो है डेस्टिनेशन वेडिंग पसंद करते होंगे कि लाइक मुझे कहीं डेस्टिनेशन वेडिंग करनी है, तो यहाँ पे यस वो भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए, बट होगी चीज़ें डिवाइन टाइमिंग पे, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून बात करता है डिवाइन टाइमिंग पे। वो साइकिल जो है वो खत्म हो जाएगा, वो तकलीफ वाला जो प्रॉब्लम जो चल रही थी, तो रिश्ते के लिए बात आपकी नहीं पाई थी, वो खत्म हो जाएगी और अब डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंग जो है आपकी चीज़ें होंगी। चलिए फ्यूचर देखते हैं आपके बारे में, फ्यूचर में आपके लिए क्या होगा, रिश्ता कब तक होगा, कैसे रनिंग होगी, चलिए देखते हैं फ्यूचर में आपका क्या होगा। ओके, यहाँ आपके पास भी आया है 5 ऑफ वैंड। आपको किसी भी लड़ाई झगड़े में, आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ना है। हो सकता है कि यहाँ पे आपको अपनी लव मैरिज के लिए जो है स्टैंड लेना पड़ सकता है। लाइक आप लव मैरिज के लिए सोच रहे हैं, स्टैंड लेना पड़ सकता है आपको यहाँ पर लव मैरिज के लिए। अगर अरेंज मैरिज कर रहे हैं तो हो सकता है कोई आपका गलत जगह रिश्ता की बात चला रहा है, फिर कोई गलत चीज़ आप देख रहे हो, तो वहाँ पर भी आपको बोलने की ज़रूरत है। आपको रिश्ता पसंद नहीं आ रहा है तो आप बोलिए, आपको चीज़ें पसंद नहीं आ रही है तो आप बोलिए, चुप मत रहिए। पेज ऑफ पेंटिकल, एक स्टेबल रिलेशनशिप जो है आपका वेट कर रहा है। एक स्टेबल जो पर्सन है वो होगा, थोड़े से इमेच्योर होंगे, जैसे कि थोड़े से चाइल्डिश हो सकते हैं, इमेच्योर से होंगे, जो मतलब ये नहीं कि बच्चे जैसे होंगे, लेकिन इमेच्योर जैसे थोड़े से ज़िद्दी हो गए, एक तरीके से कह सकते हो, स्टबबॉर्न हो गए, ज़िद्दी हो गए, आप जो कहेंगे वो नहीं करेंगे, अपने मन की करने वाले हो गए, इस प्रकार के हो गए। बट उनके पास ज़मीन जायदाद पैसा बहुत होगा, रुतबा होगा, इज्जत होगी। यहाँ पे मैं आपके जो पर्सन की बात करती हूँ, हो सकता है कि वो आप में से कुछ लोगों को जो फ़ॉरन लेके जाना चाहे। यहाँ पे थोड़ी वर्ड बात करता है कि फ़ॉरन इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करता है, एक तरीके से सॉरी फ़ॉरन प्लानिंग बात करते हैं, फ़ॉरन टू ट्रैवल के बारे में बात करता है। ट्रैवल के लिए एक बाहर से रिश्ते आ सकते हैं, फ़ॉरन से आपके रिश्ते आ सकते हैं यहाँ पर, या फिर आप फ़ॉरन के साथ अपने पर्सन के साथ जो है सेटल हो जाए। यहाँ पर एक तरीके से बात कर सकते हैं। बहुत पॉजिटिव कार्ड है आपके लिए, बहुत ब्राइट कार्ड है यहाँ पर आपके लिए। एंड द बट सी देखिए बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर क्या है, द लवर्स। आप सोलमेट हो सकते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जो है आप सोलमेट हो सकते हैं। तो जो है आप यहाँ पे जो है सोलमेट पर्सन हो सकते हैं। आप अपने सोलमेट से शादी करेंगे, चाहे लव मैरिज करें चाहे अरेंज मैरिज, वो आपके सोलमेट होंगे, आपको समझने वाले होंगे, आपको इज्जत देने वाले होंगे। चलिए आपके पार्टनर की कुछ एनर्जीज चेक कर लेते हैं। एनर्जी चेक करना चाहूँगी कुछ चीज़ों के बारे में, आपके पार्टनर के बारे में एनर्जी चेक करना चाहूँगी मैं आपके पार्टनर की। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की मैं एनर्जी देखना चाहूँगी यहाँ पे। तो पहला है हॉस्टिलिटी। ओके, नंबर 8 हॉस्टिलिटी बात करता है कि वो आपके दिल दिमाग पर छाए रहेंगे, कुछ इस प्रकार की होंगी, उनकी छवि कुछ इस प्रकार की कि मैंने कहा ना वे कैसे पर्सन होंगे, लाइक महंगी चीज़ें, महंगे वोकेशंस, ऐसे पर्सन जो आपके दिलो दिमाग पर छाए रहेंगे। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास यहाँ पर आया है डिसीट। अगेन आपके में भी डिसीट का कार्ड आ गया है, आई थिंक ऐसा लग रहा है मुझे।
कि जैसे कि यहाँ पे क्लैरिटी आएगी तो कुछ पर्सन के पार्टनर जो है, जो उन्हें तकलीफ़ दिया है, धोखा दिया है, चीट दिया है, ये उनसे उनकी रिकवर करने में जो है हेल्प करेंगे। क्योंकि लव मैरिज है तो आपको कुछ चीज़ें पता चलेगी, ऑल टाइड, अब सारी चीज़ें ऑलरेडी टाइड है, सब कुछ ऑलरेडी डिवाइन ने अपनी तरफ से पहले से ही सब कुछ प्लान करके रखा हुआ है, बस वो चीज़ें डिवाइन टाइमिंग पर होगी। एडजस्टिंग पॉसिबिलिटी, डोंट वरी, चीज़ें पॉसिबल होंगी, अभी नहीं हो रही, पहले यूनिवर्स में सब चीज़ें चल रही होती है, जैसे कि आप सभी को पता है, बट होगी। लोग देखिए एनवी यहाँ पे कार्ड आया, बस लोग जलेंगे आपको देख के, आपके पार्टनर को देख के, आपके रिश्ते को देख के। चलिए आपके लिए थोड़ी सी गाइडेंस लेते हैं, अगर आपको डिसअपॉइंटमेंट फील होता है कि ऐसी चीज़ें क्यों हो रही है, चलिए आपके लिए कुछ गाइडेंस लेते हैं। तो गाइडेंस में मैं लेना चाहूँगी आपके लिए, टेक टाइम टू रीड, ज़्यादा ना सोचे, थोड़ा सा खुद के लिए समय निकाले, बाहर घूमे फिरे, ज़्यादा परेशान ना हो, टेंशन ना ले आप यहाँ पे। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, खुद को स्पिरिचुअली और स्पिरिचुअली और प्रैक्टिकली खुद को बैलेंस करें, ना सोचिए, भगवान पे विश्वास रखें, डिवाइन टाइम में विश्वास करें। यू एंड योर लव वंस आर सेफ, आप सेफ हैं। वो इंसान जो आपको गलत धोखा दे रहा है, गलत जगह पर रिश्ते की बात कर रहा है, आपको डिवाइन जिनसे बचाएंगे, सेफ रखेंगे। तो ये थी पायल मिट्टू की रीडिंग कि आपकी शादी में देरी क्यों हो रही है, आपके लिए बहुत चीज़ अच्छी हो रही है फ्यूचर में, सो डोंट वरी, एंड मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट है। यहाँ पे पाइल 1 एंड पाइल 2 अब दोनों को बहुत ज़्यादा ऑल द बेस्ट है। तो आई होप कि जो रीडिंग है आपसे रेजोनेट हो, और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अगर ये आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा।